आपको प्रयत्न करना चाहिए और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रतिकार के उपाय सोचने चाहिए, प्रतिकार लेना चाहिए। फिर बाद में वो उनसे कहते भी हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं चूंकि आप क्या है, उत्साहहीन होकर बैठे हुए हैं, आप अपराक्रम का सहारा लेकर बैठे हुए हैं, इसी वजह से आज हम इस अवस्था को भोग रहे हैं, आज हम मन में वास कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं, जबकि हमारा जो शत्रु है उसकी क्या हो रही है, उन्नति हो रही है। अन्यथा अगर आप हमें एक बार आज्ञा दें तो आज तक शत्रु के ऊपर जो विपत्तियां नहीं आई है वो आ जाएंगी और हमारी क्या होगी, उन्नति होगी। लेकिन क्यों आप ऐसे बैठे हुए इस तरीके से पूर्ण रूप से व्यंग्य करते हुए, पूर्ण रूप से उनको उस अपनी अवनति का, अपनी जो अवस्था है उसका दोषी बताते हुए भीमसेन युधिष्ठिर से क्या कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं गया है, आप क्या कीजिए, आप अभी भी जो आपका पुरुषार्थ सोया हुआ है उसको जगाइए, आपकी जो शंकाएं हैं उसको दूर करके आपका जो स्वभाव है, जो महान व्यक्तियों का स्वभाव होता है, उस पर उसका आचरण कीजिए, उसको अपनाइए। उससे आगे फिर कहते हैं क्या, द्विरेतानि विभावितान् चतुरस्तो तो देखिए सबसे पहले विच्छेद कर लेते हैं हम, तो इसका ये जो बहुत बड़ा पद है इसका विच्छेद हो जाएगा, यहां मैं कर रही हूं इसका दिग विभावितान चतुरः तोयनिधिं इव आयतः। ठीक है, ये हो जाएगा। इस पूरा जो एक शब्द है इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिग्विभावितान चतुरः, इस आगे से का विसर्ग हो गया, फिर तोयनिधि है ना, उसके बाद इव आयतः। अब कौन सा बच गया, इसका हो जाएगा तव अनुजान। ठीक है, और एक ये है शतमन्यु तेजसः, तो ये अलग हो गया शतमन्यु तेजसः। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि आप
इनकी पराक्रमशाली भुजाओं की प्रसिद्धि जगत में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में विख्यात है। तो आपको ऐसी शंका फिर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप तो यथाशीघ्र जितना जल्दी हो आप अपने शत्रु से प्रतिशोध की सोचिए और अपनी उन्नति के विषय में विचार कीजिए। फिर आगे कहते हैं, यहाँ पर तो उनकी शंका को सोचते हुए भीमसेन ने, क्योंकि इससे पहले क्या किया था, उन्होंने व्यंग्य कर दिया था कि जो आज हमारी हालत है, आपकी खुद की हालत है, उसकी जिम्मेदार कौन है? आपकी उत्साहहीनता, आपकी सत्य प्रतिज्ञा, ये सारी कौन है? जिम्मेदार है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है ये भी, ऐसा तो है ही नहीं, जो बड़े भैया है वो भी मनस्वी है, और मनस्वी व्यक्तियों का स्वभाव होता है वो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर पाते, जबकि उन्हीं दूसरों ने वही दूसरे अनीति से उनको अवनति तक पहुंचा दिए गए हैं। उन्हीं शत्रुओं ने उनको अवनति तक पहुंचाया। ऐसे शत्रुओं की उन्नति को वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? तो फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है भैया के मन में ये शंका हो कि हम युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करेंगे, तो उस शंका का भी उन्होंने समाधान कर दिया। फिर आगे वो सोचते हुए कह रहे हैं, क्या सोचते हैं और क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि ज्वलतस्तव, इसका हो जाएगा ज्वलतः तव, ठीक है। वैरीकृतस्य चेतसि विदधातु शमं शिवेतरा। अब यहाँ पर देखिए, इसका हो जाएगा शिव इतरा, ठीक है। और इसका हो जाएगा रिपु नारी नयना अंबु संतति। ठीक है, ये हमारा विच्छेद हो गया, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। अब देखिए यहाँ पर वो क्या सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो बड़े भैया है उनके मन में जो शत्रु ने अनीति से उनको इस अवस्था तक पहुंचाया है, तो उनके जो विरुद्ध क्रोधाग्नि है वो प्रज्वलित नहीं है, हो सकता है। तो उसी को सोचते हुए और उसी को समझकर वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तव, यहाँ पर जो तवा है इसको विच्छेद कर लिया, तवा यानी तुम्हारे, चेतसी यानी मन में, चेतसी यानी चित्त में, मन में, तव चेतसी तुम्हारे मन में, ज्वलतः सततम, सततम यानी निरंतर, ज्वलतः यानी प्रदीप्त, जलती हुई, वैरीकृतस्य जात वेदसः शत्रुओं के द्वारा उद्दीप्त की गई, उत्पन्न की गई, वेदसः यानी जो क्रोधाग्नि है। क्या कह रहे हैं कि तव यानी हे राजन, हे भैया, तव यानी तुम्हारे, चेतसी यानी मन में जो उद्दीप्त अग्नि है वह कैसी है? सततम उद्दीप्त, निरंतर उद्दीप्त है, निरंतर आप जल रहे हो। लेकिन क्यों? वैरीकृतस्य जात वेदसः, और ये किसके द्वारा उत्पन्न की गई है? ये अग्नि शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न की गई क्रोधाग्नि है, ठीक है। तो इसको शमम यानी इस क्रोधाग्नि की जो शांति है, इस क्रोधाग्नि को जो शांत करवाने का तरीका है, इस क्रोधाग्नि की शांति शिवेतरा, शिव इतरा, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, लेकिन शिव इतरा कल्याण से इतर अर्थात अमांगलिक, रिपु नारी नयनांबु संतति, रिपु यानी शत्रुओं की पत्नियों की, नयनों से यानी आंखों से निकलने वाली, अंबु संतति यानी अश्रु धारा, विदधातु शांत करे। वापस एक बार कर रही हूँ कि तव चेतसी आपके मन में जो ये निरंतर, सततम यानी निरंतर उद्दीप्त शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न क्रोधाग्नि है, उसकी शमन यानी शांति का एक ही उपाय है, वो क्या? शिवेतरा यानी अमांगलिक, जो शत्रुओं की जो रानियां हैं, पत्नियां हैं, उनकी आंखों से निकलने वाली अश्रुधारा, वही आपकी क्रोधाग्नि को शांति विदधातु यानी प्रदान करे। यहाँ पर भीमसेन कहना क्या चाहते हैं कि हम उनसे युद्ध करेंगे, हमारी विशेषताएं, और हम अवश्य ही विजय को प्राप्त भी करेंगे। और हम यह भी जानते हैं, मैंने आपसे कई कटु बातें कही, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि आप स्वयं भी खुद मन ही मन रोजाना जलते हैं, आपके अंदर भी वो अग्नि प्रज्वलित है, जो कैसी है? शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न की गई है, क्योंकि शत्रुओं ने अनीति से आपको इस अवस्था तक पहुंचाया है, तो उनकी अनीति की वजह से आपके मन में ये क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई है। तो वस्तुतः
सामान्य अग्नि होती है वो सामान्य जल से उसका निवारण किया जा सकता है। लेकिन जो आपके अंदर अग्नि प्रज्वलित है, जो हमारे अंदर क्रोधाग्नि प्रज्वलित है, वह सामान्य जल से शांत करने योग्य, सामान्य उपाय से शांत करने योग्य नहीं है। कहने का मतलब सामान्य अग्नि को सामान्य जल से निवारित किया जा सकता है, वह उसका सामान्य सा उपाय है। लेकिन हमारे अंदर जो क्रोधाग्नि है, जिस क्रोधाग्नि से हम जल रहे हैं रोजाना, वो किसके द्वारा उत्पन्न की गई है? शत्रुओं के द्वारा। और किस तरीके से? अनीति के माध्यम से। उन्होंने कोई नीति के माध्यम से हमें नहीं हराया है, बल्कि किस माध्यम से? अनीति के माध्यम से। उन्होंने कोई न्यायोचित व्यवहार नहीं किया था, उन्होंने छल कपट किया था। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि आपके अंदर भी जो आग है वो जल रही है, आपका मन भी रोजाना जलता है, आप खुद भी उनसे प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित है। लेकिन आप प्रकटी रूप से आप सामने अपने धैर्य के वशीभूत होकर उस चीज को प्रकट नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, या फिर यही करूँगा कि जो आपकी जो क्रोधाग्नि है उसकी शांति कौन करे? क्षमा के ददातु, उसको शांति प्रदान करे। कौन? शिवेतरा रिपु नारी नयनाम संदिता, अमांगलिक जो शत्रुओं की रानियों के आंखों से निकलने वाली अश्रुधार है, वही आपकी उस अग्नि का शमन करे। कैसे होगा ये? जब हम युद्ध करेंगे तो हम विजय को प्राप्त करेंगे। तब जब हमारे शत्रुओं का नाश होगा, उस नाश के बाद उनकी जो विधवाएं रानियां हैं, उनकी जो बची हुई रानियां हैं, वो अपने पतियों के लिए क्या करेगी? करुण रुदन करेगी। उस रुदन के वक्त उनकी आंसुओं से क्या निकलेगी? अश्रुओं की धाराएं निकलेंगी, उनकी आंखों से आंसू बहेंगे। तब जाकर हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तब हमें पता चलेगा कि हमारे शत्रु का नाश हो चुका है। तो इस तरीके से भीमसेन उनकी जो क्रोधाग्नि है उसको शमन करने का उपाय, उसकी शांति का उपाय बताने का मैं मानता हूँ। लेकिन मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इस अग्नि की शांति, आपकी जो एक क्रोधाग्नि है, अब इसको शांति कौन प्रदान करे? जब भी शांत हो तो कैसे शांत हो? कि आपके शत्रु का नाश हो, और उन शत्रु का नाश होने पर उनकी जो रानियां हैं, जब वो रोए तो उनसे निकलने वाली अश्रुओं की धार से आपकी इस अग्नि का, आपकी इस क्रोधाग्नि का शमन हो। तो इस तरीके से बहुत ही उत्तेजित वाणी से जो भीम है वो युधिष्ठिर को प्रतिशोध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बहुत ही उत्तेजित वाणी से वे उनको भी